हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा क्लासेस। पिछले लेसन प्लान में मैथ्स के हमने भिन्न के बारे में जाना था और इस लेसन प्लान में हम भिन्न के प्रकार हैं। ये लेसन प्लान उसी के साथ कंटिन्यू होगा क्योंकि इसको मैंने दो भागों में बांटा है, लेसन प्लान 1 और लेसन प्लान 2। भिन्न हमारा टॉपिक है यानी प्रकरण है। तो आज हम इसका जो सेकेंड लेसन प्लान है वो देखेंगे कैसे उसको करना है। मैं सिंपली आपको दिखाता जाऊंगा कैसा फॉर्मेट है, कैसे बनाना है। आप उसे ध्यान से समझते जाएंगे और आपको बनाना है तो आप इसे भी बना सकते हैं। ये सर्टिफाइड और टीचर द्वारा चेक है पूरी तरह, तो आप देख सकते हैं आगे। सबसे पहले आप देखेंगे पाठ योजना, हेडिंग ऊपर डालेंगे, ठीक है। इसके बाद दिनांक और दिन भी डाल सकते हैं। विषय, उपविषय और प्रकरण, विषय गणित, उपविषय अंकगणित और प्रकरण भिन्न के प्रकार। इसके बाद कक्षा कौन सी है, किस कक्षा के लिए बनाया जा रहा है, तो क्लास 6 है और वर्ग है हमारा बी। कालांश कौन सा है, प्रथम है। अवधि कितनी है, 45 मिनट। विद्यालय का नाम, तो विद्यालय का नाम जिस भी आप विद्यालय में पढ़ाने जाएंगे ये उस विद्यालय का नाम हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य लगभग सेम होते हैं, लगभग क्या कहूँ मैं, ये सेम ही लिखने पड़ते हैं आपको। इनमें कोई आपको दोहराकर कोई भी चीज़ नहीं लिखनी है, कोई भी नई चीज़ नहीं लिखनी है। सामान्य उद्देश्य विषय से रिलेटेड होते हैं जो हमेशा एक जैसे रहते हैं। तो जो मैंने पिछली वीडियो में आपको सामान्य उद्देश्य बताए थे या पिछले लेसन प्लान में, तो ये सेम वही उद्देश्य हैं। इनको आपको एज इट इज़ कॉपी कर देना है। ये आपके सामान्य उद्देश्य मिनिमम 4 हो सकते हैं पर मैक्सिमम आप 6 लिखिए तो ही ज़्यादा बेहतर है, इससे ज़्यादा लिखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आते हैं जो कि हमारे 4 हैं, ठीक है। ये वेरी करते हैं, ये जिस टॉपिक को आप पढ़ाने जा रहे हैं यानी जिस प्रकरण को आप पढ़ाने जा रहे हैं ये उन पर निर्भर करता है। तो क्या सबसे पहले होगा हमारा ज्ञानात्मक, जिसमें छात्र भिन्न के अन्य प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे क्योंकि हमारा भिन्न के प्रकार ये प्रकरण है। इसके बाद उनको क्या बोध होगा, तो छात्र भिन्न के प्रश्नों को हल कर सकेंगे। प्रयोगात्मक में क्या होगा, छात्र दैनिक जीवन में भिन्न की उपयोगिता को समझ सकेंगे, ठीक है। और सृजन क्या करेंगे वो, तो छात्र भिन्न के प्रकारों को जान सकेंगे, ठीक। ये हमारे विशिष्ट उद्देश्य हैं जो एक टीचर को कराने होते हैं पूरे, ये टीचर के लिए उद्देश्य होते हैं। इसके पश्चात हमारा शिक्षण सामग्री टॉपिक है यानी हेडिंग है, तो इसमें आएगा हमारा समस्त सहायक शिक्षण सामग्री। और इसमें आपको चौक, डस्टर ये चीज़ें बार बार नहीं लिखनी है क्योंकि आप ऑलरेडी इनको हर एक क्लास में ये तो होता ही है, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, तो इन्हें बार बार लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप सीधे समस्त सहायक शिक्षण सामग्री लिखेंगे और लपेट, श्यामपद और चित्र, जो भी आप प्रकरण पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए आप एक अलग से श्यामपद लेके जाएंगे और एक चित्र लेके जाएंगे ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके। इसके बाद हम शिक्षण विधियाँ कौन सी प्रयोग कर रहे हैं ये यहाँ पे हम शिक्षण विधियाँ लिखेंगे। तो गणित में मुख्यतः प्रश्नोत्तर, व्याख्यान और प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी क्या अधिकतर बच्चे इसमें अनुकरण विधि का भी प्रयोग करते हैं, आप उसे भी लिख सकते हैं, पर यहाँ मैंने इन 3 विधियों का प्रयोग किया है। चलिए आगे देखते हैं। बच्चे ये पाठ पढ़ रहे हैं या ये प्रकरण पढ़ रहे हैं तो इससे पहले उन्होंने क्या पढ़ रखा था, तो छात्र गिनती, पूर्ण संख्याएं, भिन्न तथा उसके प्रकारों की सामान्य जानकारी रखते हैं। भिन्न का एक प्रकार मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, साथ ही साथ उनके प्रकारों के बारे में बता चुका हूँ बच्चों को कि भिन्न के कितने प्रकार हैं, इसलिए उनको जानकारी इसकी है। इसके पश्चात आते हैं हमारे प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न में हमारे मिनिमम 4 प्रश्न तो होने ही चाहिए और मैक्सिमम आपके 6 हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 4, 5, 6 आप बना सकते हैं इतने। देखेंगे चाहे तो छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे और छात्र प्रतिक्रिया में ये कॉलम बनाएंगे, सारणी बनेगी हमारी। पहला क्वेश्चन है 2/3 किस रूप में है, बच्चे बोलेंगे भिन्न रूप में है। भिन्न कितने प्रकार की होती है, तो भिन्न 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार की भिन्न हैं, तो ये प्रकार मैंने यहाँ लिख दिए हैं। छात्र प्रतिक्रिया देंगे हमारे उचित भिन्न, विषम या अनुचित भिन्न। इसके बाद है मिश्र भिन्न। फिर हम बच्चों से पूछेंगे 3/4 कैसी भिन्न है, तो 3/4 एक हमारी उचित भिन्न है और 4/3 कैसी भिन्न है, तो ये हमारी समस्यात्मक प्रश्न हो गया। बच्चों को ये पता है क्योंकि ये हम पिछले प्रकरण में ये पढ़ा चुके हैं, पर उन्हें यह नहीं पता, तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप प्रस्तावना प्रश्न बनाए तो आपको जिगजैग के मोशन में चलना है, जिगजैग लाइक दिस या जेड की मोशन में। आप जो भी प्रश्न पूछेंगे, ये प्रश्न पूछा, उसका जो भी उत्तर होगा बच्चे यहाँ लिखेंगे, बच्चे देंगे और उस उत्तर को ही उठाकर आपको एक प्रश्न का निर्माण करना है जिसका उत्तर फिर से बच्चे देंगे और फिर उस उत्तर को उठा के प्रश्न का निर्माण करना है। इस तरह से यही प्रकार ये क्रम चलता रहता है प्रस्तावना प्रश्न बनाने का। इसके बाद देखेंगे उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में हम सीधा सीधा ये लिखेंगे, आज हम विषम या अनुचित भिन्न
तथा मिश्र भिन्न का अध्ययन करने वाले हैं, जो कि भिन्न के अन्य प्रकार हैं। फिर हम सीधे प्रस्तुतिकरण पर पहुंच जाएंगे। प्रस्तुतिकरण में हमारी एक टेबल बनेगी जिसमें 5 कॉलम होंगे। पहले कॉलम में शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपटकार, ये 5 बिंदु रहेंगे। अब देखेंगे हम कि सबसे पहले क्या करना है, हमें एक विकासात्मक प्रश्न यानी विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं बच्चों से, ताकि एक रिदम क्रिएट हो सके, ताकि बच्चे उस ओर आकर्षित हो सकें जो हमें टॉपिक पढ़ाना है। तो हम बच्चों से पूछेंगे, बच्चों हमने कल क्या पढ़ा था। बच्चे बताएंगे भिन्न। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर हमें कम हाँ और नहीं में आंसर नहीं लेने हैं बच्चों से, बहुत कम, पर जहाँ क्वेश्चन बने ही ना तो वहाँ हम हाँ नहीं का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमें हर जगह हाँ नहीं में उत्तर नहीं लेना है बच्चों से। बच्चे बोलेंगे भिन्न पढ़ा था, भिन्न का दूसरा प्रकार क्या है, ये भी उन्होंने पढ़ा था, लेकिन ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पर उन्होंने भिन्न के प्रकार पढ़े थे, पर क्या है, क्या कहते हैं, ये नहीं पता उनको, समस्यात्मक प्रश्न हो गया। विधि हमने यहाँ पर प्रश्नोत्तर प्रयोग की, और श्यामपट कार्य में यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। आगे छात्र अध्यापक कथन आ जाएगा, तो उसमें जो टीचर हैं यानी कि छात्र अध्यापक है, वो विषम या अनुचित भिन्न की परिभाषा देगा। एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, शिक्षण बिंदु केवल और केवल आपको 2 ही रखने हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखने हैं। अगर आप क्लास 6 से 7 8 के लिए या किसी भी क्लास के लिए बना रहे हैं तो आपको शिक्षण बिंदु कम से कम रखने हैं 2। अब देखते हैं विषम या अनुचित भिन्न, यहाँ हेडिंग हो जाएगी शिक्षण बिंदु की। छात्र अध्यापक कथन में इसकी परिभाषा दी जाएगी, जब किसी भिन्न का अंश हर से बड़ा हो, ठीक है, तो वह अनुचित भिन्न होती है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। छात्र प्रतिक्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हमने विधि कौन सी प्रयोग की है, हमने व्याख्यान दिया है, तो यहाँ पे व्याख्यान विधि हो जाएगी, ठीक है। और हेडिंग हम डाल देंगे ब्लैक बोर्ड पर, विषम या अनुचित भिन्न। इसके पश्चात जो हमने अभी विषम या अनुचित भिन्न पढ़ी है, उसी को हम एक छोटा सा चार्ट पेपर लेकर कट करके उसे चिपकाएंगे और उस पर ये लिखाएंगे, ताकि बच्चे आकर्षित होते हैं ऐसी चीज़ों को देखकर, उन्हें वो जल्दी सीखने की चेष्टा करते हैं और वो सीख भी जाते हैं। तो यहाँ जो हमने लिखा है श्यामपट कार्य में, वो सब कुछ यहाँ पर नोट कर देना है। विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, P/Q होती है, P बराबर अंश, Q बराबर हर। अंश जो है ना इस भिन्न में हर से बड़ा होता है। उदाहरण दे देंगे 1 2 हम, 4/3, अंश यहाँ पर 4 है, हर 3 है और अंश है हर से बड़ा, ठीक है। उदाहरण आप लिख देंगे आगे। चलिए आगे देखते हैं। छात्र अध्यापक क्रिया में परिभाषा देने के बाद कुछ उदाहरण देंगे। उदाहरण के बाद उदाहरण जो हम दे रहे हैं ना, उसमें छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, वो हम पहले लिख चुके हैं। और विधि हमारी कौन सी है, प्रदर्शन विधि है। इसके पश्चात हम बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं, यानी बच्चों को जो हमने पढ़ाया है वो उन्हें क्या समझ में आया है, क्या पढ़ा है उन्होंने, तो उनसे हम 1 2 प्रश्न पूछते हैं। बच्चों अनुचित भिन्न के उदाहरण दो, तो बच्चे अपने अकॉर्डिंग अनुचित भिन्न के उदाहरण देंगे। और ये हमारी विधि कौन सी हो जाएगी, ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। अनुचित भिन्न का अन्य नाम क्या होता है, तो अनुचित भिन्न का अन्य नाम होता है विषम भिन्न, ये भी हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जो हमें अगला टॉपिक पढ़ाना है उसके लिए हमें फिर से एक बार विकासात्मक प्रश्न पूछने पड़ेंगे बच्चों को उस टॉपिक से रिलेट करने के लिए, ठीक है। तो विकासात्मक प्रश्न में हम क्या पूछने वाले हैं, बच्चों भिन्न कितने प्रकार की होती हैं। बच्चे ये बता सकते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ा है, ये 3 प्रकार की हैं। और भिन्न का अंतिम या तीसरा प्रकार क्या है, समस्यात्मक प्रश्न ये हमारा बन जाता है। ये विधि हमारी कौन सी है, प्रश्नोत्तर विधि। इसके पश्चात छात्राध्यापक कथन, ठीक है, यानी कि हमारा जो तीसरा टॉपिक है मिश्र भिन्न, तीसरा टाइप है ये, ठीक है, तीसरा टाइप है। और हमारा आज का जो शिक्षण बिंदु है वो दूसरा है, मिश्र भिन्न। इसकी परिभाषा छात्राध्यापक कथन के में आएगी, जिसमें छात्राध्यापक बोलेंगे या परिभाषा देंगे, जिस भिन्न का एक भाग पूर्ण व दूसरा भाग अपूर्ण हो वह भिन्न मिश्र भिन्न कहलाती है। यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे, व्याख्यान करेंगे तो सुनेंगे और प्रदर्शन विधि है तो वह देखेंगे भी। और हेडिंग डाल देंगे हम श्यामपट पर मिश्र भिन्न। इसके बाद बोधात्मक प्रश्न हम पूछेंगे, यानी बच्चों ने क्या सीखा है, कितना सुना है। तो बच्चों मिश्र भिन्न के उदाहरण दीजिए, 1 सही 4/5, 2 सही 3/5। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर है क्योंकि प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पर। और इसके बाद है हमारी मिश्र भिन्न के कितने भाग होते हैं। तो मिश्र भिन्न के 2 भाग होते हैं जो अभी बताई है, एक भाग हमारा पूर्ण होता है, दूसरा भाग अपूर्ण होता है, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम अब चार्ट पेपर के द्वारा दिखाएंगे या श्यामपट के द्वारा दिखाएंगे जो आगे है। श्यामपट कार्य में ये चीज़ आ जाएगी। श्यामपट कार्य में
मिश्र भिन्न लिख देंगे, उसके दो भागों को दिखा देंगे, पूर्ण व अपूर्ण, उदाहरण दे देंगे एक हम, और इसी तरह उसके अन्य उदाहरण भी दिखा सकते हैं। और अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद निरीक्षण कार्य आएगा, यानी जो जब बच्चे पढ़ रहे थे, यानी छात्र पढ़ रहे थे, तो छात्र अध्यापक क्या कर रहे थे, यानी उन्होंने कक्षा में एक जगह खड़े होकर पढ़ाया है या फिर कक्षा का निरीक्षण किया है, ये बताना है हमें। तो छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न में देखेंगे तो अनुचित या विषम भिन्न किसे कहती हैं, ये प्रश्न हम उनसे पूछेंगे 2-3। और ये प्रश्न जो है ना वो हमारे पूरे टॉपिक से रिलेटेड होंगे, पूरे प्रकरण से, यानी जो भिन्न का हमने पहले भी पढ़ाया था पिछले लेसन प्लान में, उसके कुछ प्रश्न लेंगे और इसके लेंगे। आप यहाँ पर मिनिमम 3 या 4 प्रश्न ले सकते हैं, और मैक्सिमम भी आपको 5 प्रश्न से ज़्यादा नहीं लेने हैं। मिश्र भिन्न के उदाहरण दीजिए और उचित भिन्न के उदाहरण दीजिए, ये कक्षा में ही पूछने हैं आपको, और छात्र इसका आंसर देंगे। इसके बाद बारी आती है गृह कार्य की। तो गृह कार्य आप क्या देंगे, उनको काफ़ी कम गृह कार्य देना है आपको, बहुत कम, ठीक है। तो इसी प्रकार आप लिख सकते हैं, उचित भिन्नों के कुछ उदाहरण लिख कर लाइए, ठीक है, और भिन्न के सभी प्रकार लिख कर लाइए। आपको होमवर्क कैसा देना है ताकि बच्चे उसे आसानी से कर सकें। तो दोस्तों, ये लेसन प्लान सेकंड था भिन्न प्रकरण का। आपको कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ऑब्वियसली लाइक तो करना ही है, शेयर भी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।